न्यूज़ 18 इंडिया। जी देखिए, ऐसा है कि ना समाजवादी बची है, ना नेता बचा, ना नियति बची है। अभी आप बोल रहे थे हमारे मित्र भदौरिया जी कि मेरा मुंह है कुछ भी बोल दूं। भैया, भगवान ने एक मुंह, दो कान, दो आंख दिए है, यानी कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, ज्यादा देखिए। लेकिन जो ज्यादा बोल देता तो ऐसा फंस जाता है। जहां तक बात हो रही थी गठबंधन की, तो परिवारवादियों का ठगबंधन था, कोई गठबंधन तो कभी था ही नहीं। मैं तो देवन से बोल रहा हूं, इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये सब अपने अपनी परिवारवाद और जा चुकी राजनीति को रोकने के लिए गठबंधन बना चुके हैं, अदरवाइज का गठबंधन का नहीं है। अभी ये पर चर्चा कर रहे थे हमारे बड़े भाई कि भैया पीडीए, अरे पिछड़ा, दलित और आदिवासी की बात करते हैं, कितने राज्यसभा में पिछड़ों को भेजा, अपने रिश्तेदारों को भेजा। दलित की बात करता, दलित महिला के साथ क्या किया था, पूर्व चीफ मिनिस्टर के साथ आप लोगों ने क्या किया था, सबको पता है। और आदिवासी, कभी आदिवासी हो जाता है, कभी अगड़े हो जाते हैं। पहले अपना फॉर्मूला तो सेट कर लीजिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी होगा, बी फॉर बेबी होगा, ए फॉर एप्पल होगा। यही कंफ्यूजन पार्टी में है। 2012 के बाद से अखिलेश यादव जी एक चुनाव नहीं जीत पा रहे, कोई एजेंडा नहीं, कोई झंडा नहीं है, फिर भी नेतागिरी पूरी करनी है। ये बताइए, 80 सीटों का नारा लेकर चल रहे हैं, जनता के पास ले जाने के लिए मुद्दे क्या है? एक मुद्दा नहीं, इस पर आदमी विश्वास करे। अमित जी, ये ठगबंधनों का बंधन था जो टूटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज तो संजय राणा, जिसका जवाब देना पड़ेगा। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि अशोक चौहान कल तक तो डिस्क्रेडिटेड थे, आज क्रेडिट्स कैसे हो जाएंगे? देखिए, अशोक चौहान जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है जी, वो क्षुब्ध है, अपनी पार्टी से दुखी है, उसका पूर्ण अधिकार होता है कि एक पार्टी को छोड़, वो अधिकार है, वो लोकतंत्र में अधिकार है। नंबर 1। नंबर 2, जब उनके आरोपों की बात होती है तो आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। अगर वो आरोप साबित हो जाते वो तो जेल चले जाते। ड्रॉ नहीं करा, आप कह रहे हैं। मैं रुक करता हूं रीना गुप्ता का, और अनुराग भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे। रीना गुप्ता जी, आप मेहमान हैं हमारी और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। सवाल एक बड़ा सरल है, और सवाल यह है कि अपने दल के नेताओं को बचा नहीं पा रहे, गठबंधन बचा नहीं पा रहे हैं, तो 24 की लड़ाई लड़िएगा कैसे? चंडीगढ़ में देखिए, आज आपके 3 पार्षद जो थे वो बीजेपी के साथ आ गए। ये तो हम सब ने देखा आज होते हुए। अमीश भाई, 24 की लड़ाई कौरव और पांडवों की लड़ाई होगी। आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया कि मोदी जी ने धोखाधड़ी से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को जीतने की कोशिश करी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि तुमने उस पे वोटों पे क्यों निशान लगाए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। अमीश जी, आपको याद होगा, पर उसने तो रिजाइन कर, 80 के दशक पर मेयर ने तो रिजाइन कर दिया था सुनवाई से पहले ही। अमीश जी, तो अमीश जी, उससे क्या हुआ? धोखाधड़ी तो हुई ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सरासर धोखाधड़ी हुई। आपको याद होगा, 70 और 80 के दशक में हम खबर सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, बैलेट बॉक्स लेके भाग गए। हमें लगा कि वो पुराने दिन है, अब तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और बढ़िया तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी मोदी जी के राज में एक चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के इलेक्शन में, अभी ईवीएम पे चुनाव करवाइए, देखिए बक्से में क्या कुछ हो जाता है। चंडीगढ़ में एक मेयर होता है। जी, तभी ईवीएम से चुनाव जरूरी है। देखिए बक्से में क्या हो जाता है। याद करिए बिहार में क्या क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग, और लालू यादव कहते थे बक्से से जिन निकलेगा। ओके, संजय राणा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं छोटा सा रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी हमारी बहन बोल रही थी रीमा जी, पुराने रीना गुप्ता, सॉरी, रीमा गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी बोला।